हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर का एक ऐसा सेक्शन जहां से हर एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में मैंने करीब करीब 50 क्वेश्चन कवर किया है। उसके साथ ही साथ मैं हर क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, तो आप ये पूरा अगर सिंगल वीडियो देख लेते हैं तो आपके 100 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं मेनली कवर करूंगा कि वर्तमान भारत में कौन किस पोस्ट पे इस समय है। कोई भी आप एग्जाम देने जाएं, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनका नाम है सुमित्रा महाजन। और मैं हर क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर करूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि स्टैटिक जीके से मिलनी है। तो जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, यहाँ से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे उनका नाम था जीवी मौलांकर। और प्रथम जो महिला लोकसभा अध्यक्ष थी उनका नाम था मीरा कुमार। और इस समय जो वर्तमान में है लोकसभा अध्यक्ष वो है सुमित्रा महाजन, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। हमारे संसद में 2 सदन, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा जो है वो निम्न सदन होता है, सॉरी उच्च सदन होता है, और जो लोकसभा होता है वो उच्च सदन होता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है और राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, यानी कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। और लोकसभा का सांसद यानी कि मेंबर चुने जाने के लिए जो न्यूनतम आयु होना चाहिए वो होना चाहिए 25 वर्ष। और राज्यसभा के सांसद बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होना चाहिए वो होना चाहिए 30 वर्ष। हमारे जो संसद में लोकसभा है उसमें जो मैक्सिमम सीटें हैं वो है 552, और जो राज्यसभा है उसमें जो मैक्सिमम सीटें हैं वो हैं 250। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि लोकसभा उपाध्यक्ष यानी कि लोकसभा के जो डिप्टी स्पीकर है उनका क्या नाम है। तो वो है डॉक्टर एम थिम्बा विदुरई, जो कि तमिलनाडु से हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा महासचिव कौन है। तो वर्तमान में लोकसभा महासचिव हैं स्नेहलता श्रीवास्तव। जो लोकसभा महासचिव और राज्यसभा महासचिव होता है यह एक आईएएस ऑफिसर होता है। नेक्स्ट है राज्यसभा अध्यक्ष कौन है। हमने अभी आपको बताया कि हमारे संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो जो राज्यसभा है उसके जो अध्यक्ष होता है भारत का वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति होता है। तो इस समय जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो है एम वेंकैया नायडू, तो वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के अध्यक्ष भी हुए। तो यानी कि वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष जो हैं वह या सभापति जो हैं उनका नाम है एम वेंकैया नायडू, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगला है कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है। तो ये हैं हरिवंश नारायण सिंह, जो अभी अभी 2 महीना पहले इलेक्ट हुए हैं। अगला क्वेश्चन कि राज्यसभा के महासचिव कौन है। तो ये है दीपक वर्मा, ये भी एक आईएएस ऑफिसर होता है। नेक्स्ट है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, जो कि इस समय है प्रधानमंत्री मोदी। नीति आयोग से आपको 3 से 4 क्वेश्चन एकदम रट लेना है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वह है नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि नीति आयोग जब बना था ये किस कमीशन को रिप्लेस किया था। तो नीति आयोग प्लानिंग कमीशन के स्थान पे बना, यानी कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। चौथा क्वेश्चन यहाँ से बार बार ये पूछा जाता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो ये है डॉक्टर राजीव कुमार। ये क्वेश्चन करीब करीब आपके ग्रुप डी में 10 से 12 बार पूछा जा चुका है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और नीति आयोग के सीईओ। तो मैंने यहाँ दोनों कवर किया है। वर्तमान में जो नीति आयोग के सीईओ या मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उनका नाम है अमिताभ कांत। तो आपको नीति आयोग से 4-5 क्वेश्चन याद रखना है। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग जो है वो किसको रिप्लेस किया था। तो रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया। ये सभी क्वेश्चन आपको एकदम रटे होने चाहिए। अगला है मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के वो हैं रंजन गोगोई। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि ये जो रंजन गोगोई हैं ये किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये हैं 46वें नंबर के, ये हैं 46वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश।
तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उनका नाम था एच.जे. कानिया। चौथा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी जो प्रतिमाह सैलरी होती है वो कितनी होती है। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो मुख्य न्यायाधीश है भारत का, उसकी जो प्रति माह सैलरी होती है वो होती है 2,80,000। 2,80,000 प्रति माह वेतन होता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वहाँ कितने न्यायाधीश होते हैं, तो 30 न्यायाधीश होते हैं प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जो टोटल न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं 31। लेकिन वर्तमान में जो टोटल न्यायाधीश हैं वो हैं 28। मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं 31। अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है ओम प्रकाश रावत। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसके लिए 2 उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। तो ये जो चुनाव आयुक्त यानी कि चुनाव कमीशन, इलेक्शन कमीशन है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी कि संवैधानिक निकाय। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो चुनाव आयोग है वह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संवैधानिक निकाय है या नहीं है, तो ये बिल्कुल है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो चुनाव आयोग है या इलेक्शन कमीशन है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसकी जो सैलरी होती है या वेतन होता है प्रति माह वो होता है 2,25,000। अगला क्वेश्चन कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो उनका नाम था सुकुमार सेन। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला है भारत के महान्यायवादी वर्तमान में कौन है, तो ये हैं के वेणुगोपाल। महान्यायवादी क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो भारत सरकार का मुख्य लीगल एडवाइजर होता है उसे कहते हैं महान्यायवादी, यानी कि जो भारत सरकार का ऑफिशियल एडवोकेट होता है उसे कहते हैं महान्यायवादी, जो कि वर्तमान में के वेणुगोपाला। और जो महान्यायवादी होता है इसकी भी सैलरी होती है 2,80,000। यह भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जिसे बोलते हैं वर्तमान में कौन है, तो ये है राजीव महारथी। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो कैग होता है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये आता है 148 के अंतर्गत आता है भारत का कैग। और जो महान्यायवादी है ये भी क्वेश्चन पूछा जाए किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आर्टिकल 76। ये दोनों क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए कि भारत का महान्यायवादी जो है वो आर्टिकल 76 के अंतर्गत और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग 148 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसी को शॉर्ट में बोलते हैं आईसीसी। तो इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वह एक भारतीय हैं जिनका नाम है शशांक मनोहर। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि आईसीसी जो है का मुख्यालय कहाँ, तो आईसीसी का जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर वो है दुबई में। आईसीसी पूरी इंटरनेशनल बॉडी है क्रिकेट को गवर्न करने के लिए। और भारत में जो क्रिकेट को गवर्न करने की बॉडी है उसका नाम है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में विनोद राय नहीं है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है सीके खन्ना। सीके खन्ना बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और जो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी वो भी पूछा जाता है कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1928 में, हमारा यानी कि देश आज़ाद होने से पहले बीसीसीआई की स्थापना हो चुकी थी। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको और याद रखने हैं कि जो मेंस भारत की मेंस टीम है यानी कि पुरुष टीम है क्रिकेट के, उसके जो कोच हैं वो हैं रवि शास्त्री। और जो महिला टीम है उसके जो कोच हैं वो हैं रमेश पवार। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं पूर्व सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व सीजीआई यानी कि इससे पहले ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जो हैं एचएल दत्तू। एचएल दत्तू वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनका नाम है अजीत डोभाल। नेक्स्ट है वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में जो वायुसेना अध्यक्ष है उनका नाम है बीएस धनोआ। नेक्स्ट है थल सेना अध्यक्ष, ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत, भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष हैं। और जो वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष यानी कि
नेवी के चीफ है उनका नाम है एडमिरल सुनील लांबा। ये जो तीनों डिफेंस की विंग हैं ये आती है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, जो कि भारत में वर्तमान में निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन भारत की वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री, ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन हैं ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे आर्मी के, तो वो थे के.एम. करिप्पा। के.एम. करिप्पा प्रथम कमांडर इन चीफ थे आर्मी के। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि जिसको बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, ये हैं राजीव राय भटनागर। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सीआरपीएफ ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं, ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं उनका नाम है राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ से लोकसभा सांसद हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है, तो ये हैं वर्तमान में राजेश रंजन। ये भी जो है ऑर्गेनाइजेशन ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और जो सीआईएसएफ का काम होता है हमारे जो देश के एयरपोर्ट हैं, मेट्रो हैं, या फिर जब कहीं क्रिकेट होता है और जो सरकारी बिल्डिंगें हैं उन सब की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है सीआईएसएफ की। और जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जैसे पीएसयू कंपनी, आईओसीएल, ओएनजीसी, उनकी जो सुरक्षा का जिम्मा होता है वो होता है सीआईएसएफ का, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल जिसको बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ के महानिदेशक वर्तमान में कौन है, तो ये हैं एसएस देशवाल। ये अभी हाल में 10 दिन पहले अपॉइंट हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाने की संभावना, तो आपको याद रखना है कि जो बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं वो बने एसएस देशवाल। और जो बीएसएफ है ये भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और जो बीएसएफ है ये हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो सीमा लगती है उसकी सुरक्षा करता है। नेक्स्ट है असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है, तो वर्तमान में जो असम राइफल्स के महानिदेशक हैं वो हैं सुखदीप सागवान। ये भी जो संस्था ये आती है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है शिलांग असम में, ये भी आपको याद रखना। और असम राइफल जो है हमारा जो म्यांमार से बॉर्डर लगता है उसकी सुरक्षा का जिम्मा इसका है। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल जिसको कहते हैं रेलवे पुलिस फोर्स यानी कि आरपीएफ के महानिदेशक कौन है, तो ये हैं अरुण कुमार। अब ये भी आपका आरपीएफ का एग्जाम भी होना है, तो आरपीएफ जो आता है ये आता है रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक कौन है वर्तमान में, जिसे बोलते हैं आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स, जिसका जिम्मा है भारत की चीन और तिब्बत से सुरक्षा करना। तो इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो हैं सुरजीत सिंह देसवाल। और ये जो महानिदेशक होता है ये इस संस्था जितनी भी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है इनका जो चीफ होता है उसे महानिदेशक की पोस्ट कहते हैं। ये जैसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जो महानिदेशक होता है ये सबसे हाई पोस्ट होती है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो रिजर्व बैंक के जो वर्तमान में गवर्नर उनका नाम है उर्जित पटेल। और जो रिजर्व बैंक है उसको इंग्लिश में बोलते हैं आरबीआई, शॉर्टकट में बोलते हैं आरबीआई। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। और जो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और इसके जो प्रथम गवर्नर थे वो एक अंग्रेज थे जो थे ओसबर्न स्मिथ। और जो भारतीय प्रथम गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। आपको इस सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। और जो रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था वो हुआ था 1949 में। नेक्स्ट है स्टेट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है, तो ये है रजनीश कुमार। और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। और पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट जो जितनी भारत में बैंकें हैं उनमें से जो सबसे बड़ी बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके वर्तमान में चेयरमैन है रजनीश कुमार। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 में। अगला है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है एनके सिंह। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है या चेयरमैन कौन है, तो ये है अश्विनी लोहानी। और जो रेलवे का हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। और वर्तमान में जो रेलवे मंत्री हैं भारत के वो है पीयूष गोयल। नेक्स्ट है 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है बलबीर सिंह चौहान। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग जिसे कहते हैं यूपीएससी जो एग्जाम कराता है उसके चेयरमैन कौन है,
तो उसके जो वर्तमान में चेयरमैन है वो हैं विनय मित्तल। नेक्स्ट है एसएससी के चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है, तो ये असीम खुराना। एसएससी वही जो आपका एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस कराता है, वही है ये एसएससी। एसएससी के जो वर्तमान में चेयरमैन है उनका नाम है असीम खुराना। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो ये है नरेंद्र बत्रा। और नरेंद्र बत्रा भारत के जो बैडमिंटन एसोसिएशन संघ है BAI, उसके भी अध्यक्ष हैं। तो ये इस प्रकार से इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एक बात और, अगर अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको नीचे रेड बटन दिख रहा होगा, इस पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस प्रकार का जो आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।